über। राव साहब कितने बजे जाएंगे आप? देखो जी, बन गया। यूबर उंटर ऐसे याद करो ग्रुप में। ऊपर नीचे, फॉर हिंटर सामने पीछे। ठीक है। आउफ और आन का मतलब दोनों का ऑन होता है। आउफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए आता है और आन आपका वर्टिकल सरफेस के लिए आता है। ठीक है। नेबन का मतलब होता है नजदीक। स्विशन का मतलब होता है के बीच में। इसके लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। ठीक है। अब हो गए सारे। और इन इज इन, ये नौ है आपके। नौ का बना लो तो आपको याद रहेगा कि टू वे प्रीपोजिशन कितने होते हैं? नौ होते हैं। अब इनको हम वैक्सेल प्रीपोजिशन भी बोलते हैं या टू वे प्रीपोजिशंस भी बोलते हैं, वो भी लिख सकते हो चाहो तो आप। टू वे प्रीपोजिशंस टू वे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन दिख रहे हैं ये अक्यूजिटिव भी हो सकते हैं और ये डाटिव भी हो सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट? पढ़े हुए तो नहीं? क्लियर है? थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता है। अरे राम जी को बुला लो विनय जी, जल्दी। जी गुरु जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। सर जैन साहब हॉस्पिटल गए हैं, बोल रहे हैं नहीं कल पिक, से लूंगा। पिक नहीं कर रहे? नहीं उठा लिया, बोल रहे थे मैं हॉस्पिटल जाऊंगा आज, कल से लूंगा। ओके, कल तो मतलब मंडे। क्या? चलिए उठाऊं? आगे चले मतलब उठाऊं क्या? प्रीपोजिशन स्टार्ट करने से पहले पांच वर्ब आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पढ़ी हुई है आप लोगों ने। एक टेबल बना लो। अक्यूजेटिव और डाटिव। तो अगर ये वर्ब आती है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वर्ब कौन सी होगी, केस कौन सा होगा। सबसे पहले लेगन। डाटिव में ये वर्ब लीगन हो जाती है। ठीक है। लेगन का मतलब होता है रखना, टू पुट। और लीगन का मतलब पड़ा हुआ होना या रखा हुआ होना, ऐसे बोल सकते हो आप। एक होती है आपकी स्टेलन। स्टेन हो जाएगी डाटिव में। सर राम जी आ रहे हैं। जेसन और जिसन। जेसन का मतलब होता है बिठाना और जिसन का मतलब हुआ है बैठा, बैठना। ये तो फिक्स हो गई। ये अगर आ रही तो अक्यूजिटिव और ये आ रही तो डाटिव है। लेकिन हैंगन, हैंगन दोनों सेम होती है भाई। तो आपको देखना पड़ेगा कि हैंगन कब अक्यूजिटिव है और कब डाटिव है। राइट। और एक बची आपकी स्टेकन। ये लो जी, स्टेकन। ये पांच वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। सर हैंगन और स्टेकन मतलब? हैंगन का मतलब टांगना ओके। और स्टेकन का मतलब होता है इंसर्ट करना।
हाँ जी बताएं, चलें आगे। खुशल आगे बुलाना पड़ेगा तू मुझे। हाँ जी हल्के मतलब क्लास को। आ गया दीपक कुमार। चले स्टार्ट कर दे। ओके अब देखो, दो चीज है, अक्यूजेटिव कब यूज करोगे और डाटिव कब यूज करोगे। पहले तो एक चीज देखो, लेगन और स्टेलन का मतलब समझो। लेगन का मतलब होता है ऐसे, कोई ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा, ऐसे नहीं पट्ट, ये अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूं स्टेलन, ऐसे रखता हूं तो लेगन। सिंपल सी कहानी समझो। देखो लेगन और स्टेलन, अगर वर्टिकल आ रहा है वो ऑब्जेक्ट तो स्टेलन बोलेंगे, अगर ऐसे रख रहे हो तो लेगन बोलेंगे। अगर वो चीज ऐसे पड़ी है तो लीगन हो गई, और वो चीज ऐसे खड़ी हुई तो क्या हो गई, स्टेन हो जाएगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विश्वा माय डियर, मैम ने बताया था कि नैयर मैम ने ये चीज नहीं बताई है, ऐसे रखने वाली। ये कौन खेल रहा है भाई इस पे, तो मक्खी आ गई। ब्यास जी अब चलते हैं सेंटेंस जी गुरुजी। ओके अब देखो समझो, जब भी मोशन होगा, मोशन का मतलब कोई चीज मूवमेंट हो रही है। अब मूवमेंट अपने आप में तो होगा नहीं, है ना, कोई आदमी करेगा, तो हमेशा आपको मोशन करने के लिए एक इंसान मिलेगा वहां पे सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट दे रखा होगा तो आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा अक्यूजेटिव होगा। ठीक है, जो प्रीपोजिशन उसके साथ आएगा वो प्रीपोजिशन अक्यूजेटिव होगा। तो केस क्या हो जाएगा आपका, अक्यूजेटिव होगा। और जब वो पर्सन उस चीज को करके चला जाएगा तो वो चीज फिर आइडल हो जाएगी, वो चीज वहां पर रखी हुई होगी या टंगी हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, सर एक बार नोट करके लिखवा दो ना, है एक बार लिखवा दो ना वापस आप, एक बार बोल दो क्या लिखवाऊं। जो भी आपने बताया ना कि जो चीज तो करने के लिखो, लिए कोई अब सब्जेक्ट। अपने शब्दों में लिखो उसको। आप लिखवा दो ना सर, आप अच्छे से लिखो। जब मोशन होगा, लिख लो, जब मूवमेंट होगा तो अक्यूजेटिव होगा केस। जब मूवमेंट होगा तो केस क्या होगा, अक्यूजेटिव होगा। और जब पोजीशन की बात होगी तो केस डाटिव होगा। आ गया समझ में भाई, रवि कुमार रानीवाल। हाँ जी सर। अब मोशन करके दिखा रहा हूं, देख भाई, ओ, देखो भाई मित्रों, ओ बातचीत इधर देखो, किताब अपनी आप आई है या किसी ने रखी है, अपने आप आई है, मैंने रखी है। कौन हूं मैं, लेयरर। सो दे आर लेयरर, रख रहा हूं मैं, कौन सी वर्ब यूज होगी, बुक कैसे रखी है मैंने, लेगन यूज, पट्ट रखी है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, लेगन कॉन्जुगेट करो, लेग्ड। क्या रख रहा हूं, बुक ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल दास का अक्यूजेटिव। सॉरी सर, दास का दास ही दास को जाके मैंने आपकी बात सुन, ये भी है मेरे पास, जिनके पेज ढीले हैं ना उनको टाइट करने के लिए, देख पेज आ रहे निकल के, दास बुक। ठीक है, दे आर लेयर लेक्ड दास बुक, कहां पे रख रहा हूं, टेबल पर। टेबल का जो सरफेस है वो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, कोई नहीं बताएगा, वन एंड ओनली मोहित कुमार जी बताएंगे। हॉरिजेंटल है, क्या मतलब होता है हॉरिजेंटल का, हाँ ऐसे। वर्टिकल सरफेस कौन कौन से दिख रहे हैं आपको रूम में, क्या फुट, और दीवार कैसी है ये वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, ये वाली, ये टीवी वर्टिकल लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल लगी हुई है,
और ये पंखा, वो पीछे पंखा दीवार पे, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? और ये पिक्चर्स, वो खुशबू फेंकने वाला, पूछ रहा हूं, कंफ्यूज कर रहा हूं मैं तो, पूछ रहा हूं भाई, सिंपल, वर्टिकल है, सब कुछ वर्टिकल लग रहा है, सही है। और ये लाइट, ये हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, ठीक है, उस वाले सरफेस पे, ये नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा आपका हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो अब प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? आउफ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, राइट, तो क्या यूज करेंगे? आउफ। अब क्योंकि मोशन हो रहा है तो आउफ यहां पे अक्यूजिटिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कहां पर रख रहे हो आप? टेबल पर। टेबल का आर्टिकल क्या होता है? देयर टिश। आउफ अक्यूजिटिव प्रीपोजिशन है यहां पे, तो देयर का क्या लिखना पड़ेगा हमें? देन। देन टिश। बन गया सेंटेंस मित्रों। ये लो जी, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे ये आउफ अक्यूजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि यहां पे मोशन हुआ। मोशन क्यों हुआ? क्योंकि अध्यापक थे वहां पे, उन्होंने उसको रखा, राइट। अब अध्यापक रख के चले गए, लिख लो इसको एक बार, ये अक्यूजिटिव केस हो गया आपका। समझ में आया लाला? ओ भाई संधू आ गया? विश्वा? राम जी, गॉट इट और नॉट? यस सर, कुटन मोगन। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई जो हमने बात करी अभी? सर लाइट कट गई ना, नेटवर्क इशू आ रहा है। अब अपार्टमेंट में लाइट चली गई, हाँ सर, इन्वर्टर लगवाओ। अब वही करना पड़ेगा सर। 18,000 रुपए का आएगा मात्र। लुमिनस का। किसी का ले लो, 5 साल की वारंटी वाली बैटरी आ रही है आजकल, ठीक है। देना ही पड़ेगा लुमिनस ले सर। लो, माइक्रोटेक ले लो, सुकन ले लो, खूब सारे ब्रांड है दुनिया में। एमरॉन ले लो। एमरॉन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। विनय जी बोल देंगे वो फाइनल है सर। वी गार्ड भी ले लो, है ना। और आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारे कुशल भैया से संपर्क करें, 20% डिस्काउंट दिलाएंगे आपको ये। अच्छा सर। 10 ये 36 खा महीने की जाएंगे गारंटी मिल जाएगी आपको, 24 महीने की वारंटी। क्यों बड़ा, पांच ऑर्डर आए 1 लाख रुपए के, तो ये 10,000 हो गए ना चित्त अपने इनके। और भी नेटवर्क तगड़ा है इनका, है ना। हाँ जी, चलो भाई, अक्यूजिटिव हो गया। अब देखो, अध्यापक रख के चला गया, अब किताब कहां पड़ी हुई है? सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट क्या हुआ? बुक। क्या पड़ी हुई है? किताब। किताब क्या बोलेंगे बेटा किताब को? दास बुक। सब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है, ओके। दास बुक पड़ी हुई है, कौन सी वर्ब यूज होगी? लीगन। कॉन्जुगेट करो, लीक्ड। कहां पड़ी हुई है? तो पड़ी होने के लिए आउफ आएगा, हॉरिजॉन्टल है तो ये हिस्सा है, तो आउफ। आउफ यहां पे अक्यूजिटिव हो गया, डाटिव होगा? डाटिव होगा क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है, क्योंकि और दूसरी बार लीगन वर्ब आ रही है। लीगन वर्ब क्या होती है आपकी? अक्यूजिटिव होती है। तो आउफ यहां पे क्या होगा आपका? डाटिव की तरह बिहेव करेगा। दास बुक लीक्ड। आउफ कहां पे पड़ी हो? टेबल पे। टेबल का आर्टिकल देयर टेस्ट, लेकिन आउफ कैसा है? डाटिव। तो देयर का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है हमें, देम टेस्ट। तो ये बन गया आपका डाटिव बन गया केस। देखो ये आउफ यहां पे अक्यूजिट डाटिव हो गया और यहां पे आउफ अक्यूजिटिव हो गया। तो देखो टू वे हुआ कि नहीं हुआ? दो तरह से बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा? मूवमेंट हो रही है तो अक्यूजिटिव, और पोजीशन की बात हो रही है तो डाटिव। तो जब भी अक्यूजिटिव में क्वेश्चन बनेगा तो हमेशा वहीन से बनेगा। किससे बनेगा? वहीन से। और डाटिव में जब क्वेश्चन बनेगा तो किससे बनेगा? वो से। वहीन मतलब कहां पर, और वो का मतलब कहां। अब एक काम करो मित्रों, दोनों पे क्वेश्चन बना के दिखाओ मुझे। आई वांट टू सी योर एबिलिटी। देखना चाहता हूं मैं क्वेश्चन
फ्रेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कहां? वो इनका मतलब कहां पर? एक सेकंड में आ रहा हूं मैं, जब तक बनाओ, बात नहीं करेंगे, खुद का बनाना, फंस जाओगे नहीं तो। फोन को काम लागे पर वार्निंग। हाँ जी, डन। पंखा चलाऊं आपको? हाँ जी, कौन बताएगा क्वेश्चन? शिखर। हाँ भाई शिखर, मेरी बात सुन। पहली बात तो आपकी भविष्यवाणी फेल हो गई, गुजरात हार गई। पंजाब, मैंने बोला था पंजाब जीतेगी, पंजाब ही जीती है। रात को भी याद आया मेरे को, पंजाब जीतेगी। मैंने भी बोला पंजाब जीतेगी, तो हमारा प्रेडिक्शन भी सही है। हाँ भाई, प्रेडिक्शन चाहिए तो मैं भी प्रेडिक्शन करता हूँ आजकल, है ना? हाँ चेन्नई फाइनल तक जाएगी। चलो, वो अलग मैटर है। चलो भाई, प्रेडिक्शन वाला काम मैं रात को 9 बजे बात करता हूँ। सर रात को 9 बजे बाद में फ्री हो गया। एरो के पास मक्खी है कहीं? मक्खी कहाँ है? कहाँ है? भाई बात खत्म कर दो, ये बात करने वाले बाहर जा सकते हैं। वहां क्यों गया तू उठ के? हैं? तो पढ़ ले पहले, जब जाइए ना। हाँ जी, क्वेश्चन बना संधू वो इनसे। देखो भाई, नजाकत को समझना, जगह तो है नहीं, क्या लग देता हूं, वो हीन। बात मत करो, लेकिन ऐसा रायता फैलाया है, समेटने पे ही नहीं आएगा ये, तो ये तो गलत है है। ना? पता ही चल रहा हुआ क्या इसमें सेंटेंस में, है ना? शिखर भी बताते, हाँ शिखर, प्रिडिक्शन गलत हुआ ना, कुटेगा, ध्यान कर लियो। वही लेक्ट। हाँ, अरे शाबाश, आ गया लड़के। दे लेयर दास, ये सही है भाई, ताली बजाओ लड़के के लिए। परफेक्शन हो गया इसके अंदर आजकल ना, जो प्रिडिक्शन कर रहा है सही आ रहा है, सेंटेंस बना रहा है सही आ रहा है ना? तो ये बनेगा भाई, वो हीन लेक दे लेयर दास बुक,
अध्यापक किताब को कहां पर रखता है? कहां पर रखता है? वो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ देन टिश। श्रीमान, जिस डाली को काटना होता है उस पर नहीं बैठते हैं माय डियर, समझो बात को। अगर ऐसा बनोगे तो क्या बन जाओगे? कालिदास। कब? जब उनको ज्ञान हो गया तब नहीं, उससे पहले, है ना? जब अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं लिखी थी उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। राइट सर? तो इसको काट दो भाई, ये भी काट दो, तो क्या बन जाएगा? वहीन लेक देयर लेयर दास बुक। अध्यापक किताब को कहां रखता है, कहां पर रखता है? तो वहीन का जब आंसर आएगा तो अक्यूजिटिव में आपको देना पड़ेगा। राइट? अब आ जाओ, दास बुक लीक्ड ऑफ देम टेस्ट। इसको बनाएंगे हमारे वन एंड ओनली सैनी जी। कहां है सैनी जी? ये सामने ये रहे ना। अरे भूल ही गए आप सैनी जी को तो। और कहां है? और सैनी जी है ही नहीं हमारे। चलो जी, वन एंड ओनली बोला मैंने। सेंस आवे वो, आई हटा दो। हाँ, ओ भाई देखो भाई, वो लेक क्या है, बॉब क्या है? चलो आप बता दो एक बार, फिर विश्व बताएगा मैं, है ना? वो लीक। बहुत बढ़िया, शाबाश, ताली बजाओ इनके लिए। हाँ विश्व, सही है? सही है? पक्का? हाँ भाई सही है। वो लीक दास बुक किताब कहां पे पड़ी हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वो का ऑफ देन टिश। क्लियर? ऑफ की कहानी खत्म, एक प्रीपोजिशन हो गया है। अब चलते हैं आगे, लिख लो भाई इसको, एक एक एग्जांपल दूंगा, है ना? तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। दीपक, इसमें देख पानी है क्या यार? बोतल में पानी है क्या? देखना भाई, नहीं है वरना 2 घूंट यार, गला सूख गया बोलते बोलते। सर समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन वाले मित्रों? बताओ तो सही कुछ। जी बिल्कुल सर, आ रहा है सर। आ रहा है? ये नरेंद्र की आवाज थी, जानी पहचानी ऐसा लग रहा है। सर 9 बजे बाद में फ्री हो गया आज? रात को हाँ सर। ड्रीम 11 पे काम करता हूँ रात को। सर हमारे लिए भी प्रिडिक्शन करना कुछ। हाँ कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? तेरे को आगे बुलाऊंगा मैं। रेफलर कोड बाद में लगाना, 11 बजे बाद, है ना? हटा दूं भाई? क्लियर? अब आ जाओ भाई आन पे, ऐसे बना लेना, और आउट के सामने ऐसे लिख लेना। देखो, आउट के आगे ऐसे लिख लेना, आन के साथ ऐसे लिखो, है ना? देखो मोहित भैया, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है? हाँ, अरे गिर मत जाना भाई। लो जी, अपने आप लगा के पंखा, अपने आप लगा, क्या नहीं लगाया ना? मोशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो क्या होगा? सेंटेंस क्या बनेगा? अक्यूजिटिव होगा। अच्छा, अध्यापक पंखे को दीवार पर टांगता है, यही बनेगा। देखो सही है कि नहीं है? टांगने वाला कौन है? अध्यापक। देयर लेयर। हैंग। टांगना कौन सी वर्ब है भाई? हैंगन। कॉन्जुगेट करेंगे, रुक जाओ भाई सिंधु, कॉन्जुगेट कर बेटा। हैंगन वर्ब को कॉन्जुगेट कर लेरर के हिसाब से। हैंग, शाबाश, हैंग। ध्यान रख, तू इधर उधर मत मत देख। हैंग। ओके, क्या टांग रहे हो? पंखा। अब दिक्कत ही आएगी, पंखे को क्या बोलते हैं मोहित भैया? नहीं बोलेंगे फैन, घर की सरकार थोड़ी है, फैन ही बोलोगे। जर्मन में क्या बोलते हैं पंखा को? डेयर वेंटिलाटोर। वेंटिलाटोर, वे
ये वे वाला है ना, वेंटिलाटोर, राइट। तो आर्टिकल क्या होता है बताओ भाई, वेंटिलाटोर का आर्टिकल देयर। जिस भी नाउन के साथ लास्ट में ओ आर लग जाए मस्कुलिन होता है। बात मत कर, सुन ले, ये ढक्कन बंद कर, ऊपर गिर जाएगी बोतल। हाँ, अगर किसी नाउन ओ आर पे खत्म हो रहा है तो वो नाउन मस्कुलिन होगा, ठीक है। मोटो, ट्रैक्टो, डायरेक्टोर, देखो इस तरह खूब सारे हैं अपने पास नाउन, राइट सर। ओ आर अगर नाउन के लास्ट में आ रहा है तो मस्कुलिन होगा 99.9%, ठीक है जी। तो देयर वेंटिलाटोर है, वर्ब कौन सी है, हैंगन। अब हैंगन यहाँ पे अक्यूजिटिव है या डाटिव है, ये अक्यूजिटिव है क्योंकि मोशन हो रहा है, तो देयर का अक्यूजिटिव का होगा देन वेंटिलाटोर। ओके, कहां पे टांग रहे, दीवार हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो आन आएगा भाई, आन आ गया। और दीवार को क्या बोलते हैं मोहित भैया, मेरा टारगेट तो ही रहेगा अब, ठीक है। हाँ जी, मैंने कसम खा ली है कि मोहित को मुझे जर्मन सिखा के भेजना है ना। ये तो कोई बात नहीं हुई साहब कि साहब मैं उसका बता सकता हूं, इसका बता सकता हूं, लेकिन उसका दीवांत, दीवांत WAND, तो ट का साउंड आएगा ना। और दीवांत को जब अक्यूजिटिव में चेंज करेंगे तो डी का अक्यूजिटिव क्या होगा, डी ही होगा, तो क्या आ जाएगा, दीवांत। देखो भाई, the later hanged then ventilator on the wand, बन गया। अध्यापक पंखे को दीवार पर टांगता है, द टीचर हैंग इज हैंगिंग या हैंग्स द फैन ऑन द वॉल। क्लियर। अब अध्यापक महोदय, पहले इसका क्वेश्चन बना दो मुझे। क्वेश्चन किससे बनेगा, वहीन से। और कौन बनाएगा, वन एंड ओनली पारीक साहब। बना दो पारीक जी जल्दी, बहुत रेफरल कोड लगा रहे थे आप, अब लगाओ। बना दिया, बना बेटा, मदद करिए राव साहब ने। हाँ, नहीं करी, सही बता, मुंह गर्दन नीचे करके बोल गया होगा, नहीं बोला। चलो बताओ सर। वो हीन हेंग्ड, वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलाटोर। लो जी, वहीन हैंग देयर लेयर देन वेंटिलाटोर, वेंटिलाटोर। वहीन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑन देयर वन, अक्यूजिटिव डी। कहां बोला, ऑन दी वन, हो सकता है निकल गया हो, ओके, अक्यूजिटिव होगा ना, ऑन दी वन। क्लियर। देयर लेयर हैंग्ड देन वेंटिलाटोर ऑन दी वन, तो वहीन का जवाब जब दिया जाएगा तो क्या होगा, ऑन दी वन आएगा, अक्यूजिटिव, मोशन हो रहा है। डन, हटा दे। दीपक कुमार, डाटे बनाओ इसका जी। वेंटिलाटोर, हाँ नहीं, पोजीशन है तो आन कैसे बिहेव करेगा, डाटिव की तरह। और डी का डाटिव क्या आ जाएगा दोस्त, डाटिव
देयर हो जाएगा, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा मित्रों, देखो देयर, क्योंकि अब अभी तक वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर यहां पे क्या था, अक्यूजेटिव था, लेकिन जब इस सेंटेंस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा नॉमिनेटिव होता है। तो देयर वेंटिलेटर टंगा हुआ है भाई, देखो यहां पे हैंग्ड, ऑलरेडी हैंगिंग, टंगा हुआ है, देखो टांग के चला गया मैं, अब टंगा हुआ है, यहीं रहेगा, राइट। हैंग्ड कहां टंगा हुआ है, दीवार पर, पोजीशन वर्टिकल है तो ऑन आएगा, और डी वांट होता है, डी का डाटिव क्या हो गया, देयर, और वांट आपका एज इट इज आ जाएगा, ऑन देयर वांट। इस पे क्वेश्चन बना के दिखाओ मित्रों। वो हैंग्ड, वो हैंग्ड, देन क्या हुआ, देयर ही रहेगा दीदी, सब्जेक्ट है भाई, वो तो इस पे बनाया ना आपने, इसको रिप्लेस किया, बाकी एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सिंपल। वो फिर बात स्टार्ट हो गई, ओए पारीक, नहीं मानेगा, आगे आ जा, कोने में चला जाओ उधर, अलग अलग बैठाने पड़ेंगे चारों मुझे। हाँ जी, आन की कहानी खत्म, ठीक है, चलें आगे। लाइट दिख रही है आपको, टेबल के ऊपर है नीचे है, टच कर रही है क्या टेबल को, नहीं, तो क्या आप यूबर बोल सकते हैं। लाइट, अब मान लो मैं ही लगा रहा हूं लाइट, लगाई मैंने, टांगी, मोशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, कहां टांगी, टेबल के ऊपर। सो दे आर लेयरर, यूबर की बात कर रहे हैं भाई अब। तो यूबर की कहानी है कि वो उस सरफेस को टच नहीं करेगा, अब उसमें गैप रहेगा ऐसे, ठीक है। अगर टच कर दिया तो ऑफ हो गया, टच नहीं करेंगे तो क्या आएगा, यूबर। सो दे आर लेयरर हैंग्ड das Licht über den Tisch। अध्यापक लाइट को टेबल के ऊपर टांगता है, देखो, राइट। हाँ भाई राव साहब, ऐसे गुस्से से मैं कैसे हो आज, घर जा रहे हो इसलिए, अब वहां थोड़ा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा ना, 2-3 दिन, इसलिए है सिस्टम में है। वो तो होगा, छत पे जाके होगा, पैकेट रखा हुआ है बेटा, ऐसी बात नहीं है ना। जो लोग शौक रखते हैं वो शौक पूरा करना भी जानते हैं, समझो बात को, समझाओ इनको, है। हाँ, स्थान फिक्स होता है, ऐसी बात नहीं है, सब पता है। अब गर्मी है, घूमने के बहाने छत पे जा सकता है, तो आसान है वहां पे जाना, है ना, पूछ ले, ऐसे ही होता है, क्योंकि सास भी पहले बहू थी, यानी कि हमको भी पता है भाई, हम भी है ना, हमने बीड़ी बीड़ी पिए कभी छुप के, छत पे ही पिए। ऐसा होता था, फिर पकड़ लिए गए, फिर कुटाई हुई, है ना। बच्चे को लगता है कि उसको किसी को पता नहीं चलेगा, है ना, हरकत करना चाहता है ऐसी जो है, तो भाई दादाजी पीते थे बीड़ी हमारे, तो उनको लगा अच्छी चीज होगी शायद, दादाजी पी रहे हैं तो क्यों जी, एक एक हीरो की फोटो होता है ना, या पिताजी का होगा या दादाजी का होगा या दादी का होगा, दादी बीड़ी पीती थी हमारी, वो क्या दांतों में टीस चलती है ना, तो बीड़ी से रुक जाती है वो, ऐसा कहा, तमाकू होती है उसके अंदर, नहीं नहीं, दांतों में दर्द बंद हो जाता है, टीस चलती है बंद हो जाती है वो, तो बीड़ी पीती थी वो, उससे रुक जाती थी, तो बढ़िया चीज होगी। अब तो वो उसका लास्ट वाला हिस्सा फेंक देते थे वो, तो अपन उसको चुरा के
रख दिया ऊपर जाके, फिर कस लेके चेक किया उसको, है ना। फिर क्या वो दादी ऊपर आ गई कमरे में, धुआं सा था, वो खुशबू आ गई, तो पता चल गया बीड़ी पी है उसने, फिर कुटाई हुई भाई जोरदार। लेकिन टेस्ट तो ले ही लिया आखिर, कैसी होती है पता चल गया ना, बीड़ी कैसी पी गए भाई इंसान, है ना। विनय जी आपने भी किया है कुछ अपने बचपन में इस तरह की हरकत है? विनय जी गायब है। नहीं सर। नहीं, कोई बीड़ी हरकत नहीं सिगरेट करी? तंबाकू, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सर मौत का रास्ता बनाती है। अच्छा, तो क्या क्या ऐसा काम किया जिसमें कुटाई हुई हो आपकी? हाँ जी। ऐसा कोई कृत्य किया है आपने जिससे कुटाई हुई हो आपकी? नहीं हुई सर आज तक। नहीं हुई, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे रहे हो मतलब आप, जी है सर। ना। चलो, तो ये हो गया अक्यूजेटिव, राइट। क्वेश्चन तो बना दो। लिस्ट, वो हीन, हिंट, दिया लेरर, दास, लिस्ट। ठीक है, अब इसका डाटिव बना के दिखाओ। अध्यापक जी तो टांग के चले गए, अब लाइट कहां टंगी हुई है? टेबल के ऊपर। बनाओ, कैसे बनेगा? हाँ भाई, क्या बना? दास, लिस्ट, हिंट, यूबर डैम्टिश हो गया भाई, देखो। दास, लिस्ट, हिंट, यूबर डैम्ट। डैम क्यों हुआ? क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है कि लाइट टेबल के ऊपर टंगी हुई है, बिल्कुल ठीक बात है। तो पोजीशन की बात हो गई, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वो से। बना के दिखाओ। वो हिंट, दास, लिस्ट। क्लियर? पर सर ये डन। जो यू टिश किया तो सर आपने डाटिव के हिसाब से किया ना, क्योंकि वो क्या फिक्स सर? पोजीशन रही है इसलिए। आपने जो यूबर देन टिश किया ना सर अभी इसमें, हाँ दास लिस्ट हांट यूबर देम टिश, तो जी ये तो सर फिक्स पोजीशन के हिसाब से आपने डाटिव में कन्वर्ट किया ना दे टिश को। जी, आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि लाइट कहां टंगी हुई है, कहां का जवाब हमेशा डाटे में रहेगा दोस्त। ठीक है अच्छा। जी। कहां पर टांग रहे हो, कहां पे टंगी हुई है? कहां टंगी हुई है मतलब ऑलरेडी टंगी हुई है, तो डाटिव। और टांग रहे हो, मोशन हो रहा है, तो अक्यूजेटिव। राइट सर। उंटर, अंडर। गुरुजी जी मालिक। इसका क्वेश्चन बताना क्या रहा सर, वो से अगर करेंगे तो अपन। वो लीक, वो हिंट, दास हाँ, लिस्ट। वो हैंक्ड दास लिस्ट। दास लिस्ट, ओके। रियल एग्जांपल देके बता रहा हूं, सारे याद रहेंगे आपको। हाँ जी, देखो क्या है, क्या बोलते हैं जर्मन में? डी टाश। टाश है कुछ नहीं है, डी टाश है। कहां रख रहा हूं? टेबल के नीचे, तो उंटर आ जाएगा भाई। तो क्या बनेगा? सेंटर, सेंटर नहीं सेंटेंस, सॉरी। देयर लेरर, रख रहा हूं मैं, तो क्या लिखूंगा? लेक्ट, है ना। लेक्ट, क्या रख रहा हूं? डी टाश। और कहां पर रख रहा हूं? नीचे, किसके? टेबल के। तो उंटर आएगा और देन टिश हो जाएगा, देखो, क्योंकि मोशन हो रहा है भाई। राइट? राइट और रॉन्ग? रॉन्ग? रॉन्ग किसने बोला? कितना पीट दिया तूने इसको आज तक?
Der Lehrer legt die Tasche unter den Tisch। क्वेश्चन बना के दिखाओ इसका, क्या बनेगा? और कौन बनाएगा क्वेश्चन? विश्वा। सही है। Wohin legt der Lehrer die Tasche? Tasche, राइट। क्वेश्चन क्या बनेगा इसका? Wohin legt der Lehrer die Tasche? देखो, तो wohin का जवाब क्या हो गया? टेबल के नीचे, राइट। अब अध्यापक तो रख के चला गया, अब बैग कहां पड़ा हुआ है? टेबल के नीचे। सेंटेंस क्या बनेगा? रुक जाओ दिलप्रीत, क्वेश्चन सेंटेंस क्या बनेगा? डी टास है दीदी। हाँ, लीग, क्योंकि अब पड़ा हुआ है तो लेगन यूज नहीं होगा, लीगन यूज होगा, क्योंकि डाटिव की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? लीक्ड। कहां पड़ा हुआ है? उंटर दैम टिश। उंटर नहीं बोलना है हमें, है ना? तो क्या हो जाएगा? उंटर दैम टिश। बन गया? समझ में आ गई चीजें भाई? देखो, आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। मोशन और पोजीशन को आपको समझना पड़ेगा, राइट। दी टाशे लीक्ड उंटर दैम टिश। क्वेश्चन बना दो इस पे। वो लीक दी टाश, बिल्कुल ठीक है। लो, वो लीक दी टाश। 4 प्रीपोजिशन हो गए आपके। आन, आउफ, यूबर, उंटर। 5 और बचे, अभी कराते हैं सर। इसको टाश ही होता है, और क्या कहेंगे इसको? है खूब सारे होने को, तो सिमिनम्स तो बहुत सारे हैं, है ना? आप जैसे स्कूल बैग है, शूल टासे बोलते हो, रानसन भी बोलते हो, है ना? और बैकपैक भी बोलते हो आप। हाँ भाई, ये तो बैकपैक नहीं है ना, ये बैग ही है, ये बैकपैक नहीं है। बैकपैक थोड़ा बड़ा होता है माय डियर, है ना? हाँ, वो थोड़ा बड़ा आता है, रुकजाक बोलते हैं उसको, है ना? चलें आगे। अब आ जाते हैं फॉर पे। कृतज्ञ हो गए सर, अब आप क्लास में आ गए सर, थैंक यू। हाँ जी, फॉर। फॉर का मतलब है इन फ्रंट ऑफ, के सामने, के सामने। विश्वा, वो चेयर उठा के ला। लग नहीं जैसे, उठा के ला ऊपर। हाँ, लाओ साहब, बिहाइंड। देखो जी, कहाँ रखी है टेबल मैंने? वो सॉरी, कुर्सी टेबल के सामने। तो कैसे लिखेंगे? देयर लेयर, रखना क्या आएगा यहां पे? कुर्सी ऐसे रखी है या ऐसे रखी है? स्टेलन आएगा माय डियर फ्रेंड्स, स्टेलन आएगा। उसकी देखो, ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? स्टेल्ड। देयर लेयर स्टेल्ड। क्या रख रहा है अध्यापक? कुर्सी। कुर्सी को जर्मन में क्या बोलते हैं? देयर स्टूल। अक्यूजेटिव क्या हो जाएगा? देन स्टूल। और कहां पे रख रहा है? सामने। किसके सामने? टेबल के सामने। टेबल को क्या बोलते हैं? देयर टिश। देयर का अक्यूजेटिव देन टिश। बन गया सर?
क्वेश्चन बना दो, बताओ कोई। अरे यार, इसको अक्यूजेटिव में चेंज कौन करेगा? सॉरी, देयर लेरस्टेल डेंटिश, सॉरी देन स्टूल फॉर डेंटिश। अध्यापक कुर्सी को टेबल के सामने रखता है। राइट, मोशन हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप तो नहीं आई, कुर्सी उठ के आई वहां से कोने से ना। क्वेश्चन बना दो हितेश बाबू, क्वेश्चन बनाओ। वहीन स्टेल्ट देयर लेयर डन। अध्यापक कुर्सी को कहां पर रखता है? तो कहां पर का जवाब क्या हो गया आपका? फॉर देन टिश। सर क्वेश्चन डाटिव में करना है हमेशा ऐसा? सर सीता जी वापस आ गई है अयोध्या, आपको पता नहीं चल पा रहा अभी तक क्या कर रहे हैं हम? नहीं सर, सब पता लग रहा है मेरे को ये। सर आप वहीन तो कब यूज करते हैं गुरुजी? बोहिन जब होता है, डाटिव क्वेश्चंस होते हैं जब। देखो सर, अक्यूजेटिव में यूज करते हैं सर वहीन, वो डाटिव में यूज होता है सर। अच्छा। जी सर। हाँ जी सर। अब इसका डाटिव तो बना दो। अब चेयर कहां रखी हुई है? देयर स्टूल, डाटिव स्टेट, स्टेट आएगा भाई लोगों। तो बोल क्यों नहीं रही थी? चुप हो गई थी, बोली कहां? मेरा एस लुक ही ऐसा है, डरा तो नहीं हुए। दे स्टूल स्टेट, हाँ जी। क्रूर सिंह था ना, क्रूर सिंह डरावना ही था, ऐसे ही तो क्रूर सिंह ही मान तू मेरे को, है ना। फॉर देम टिश। देयर स्टूल स्टेट फॉर देम टिश। कुर्सी कहां पे पड़ी हुई है बताओ? टेबल के सामने, है ना। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, है ना, ऐसे। फॉर दाइनम हाउस या फॉर दाइन हाउस ऐसे बनेगा है? कहां बनाऊंगा, लेकिन वहां पोजीशन की बात होगी, बना नहीं रहा है वो, बनाऊंगा, पोजीशन की बात करें, डाटिव रहेगा वहां पे। इश बाउए, है ना, इश बाउए ein हाउस फॉर दाइन हाउस ऐसे बन जाएगा। एक घर बनाऊंगा तुम्हारे घर के सामने। जमीन खाली खरीद लेंगे, पैसे की कमी नहीं है ना। समझो बात को। डन। क्वेश्चन क्या बनेगा? वो स्टेट देयर स्टूल, है ना। चेयर कहां पड़ी हुई है? राइट सर। अब देखो चेयर जा रही है कहीं पे, कहां चली गई? टेबल के पीछे। राइट सर, हटा दे, नया प्रीपोजिशन आ गया, हिंटर। हिंटर, राइट। अब अध्यापक कहां रख रहा है टेबल, उसको, कुर्सी को टेबल के पीछे, राइट। तो क्या बनेगा देखो, देयर लेयर, रखना, स्टेल्ट क्या रख रहा है, देन स्टूल, और कहां पे रख रहा है? हिंटर, देन डिश। देखो टेबल के पीछे। रटने वाली कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों को, है ना। मोहित भाई आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा?
क्वेश्चन क्या बनेगा? वहीन स्टेल्ट या वहीन स्टेल्ट ये बनेगा। देखो, वहीन स्टेल्ट दे लेयर देन स्टूल। सही है। इसका डाटिव क्या बनेगा भाई? अध्यापक तो चला गया, कुर्सी कहां पड़ी हुई है? देयर स्टूल स्टेट हिंटर लो जी, देयर स्टूल स्टेट हिंटर देम टिश। क्वेश्चन क्या बनेगा? वो स्टेट देयर स्टूल क्यों? देम क्यों आएगा मुन्ना? सब्जेक्ट है बेटा। चले, कितने हो गए? 6। सातवां इन। इंग्लिश का मतलब इन वाला ही होता है ना? आज हम सिनेमा जाएंगे या आज हम सिनेमा जा रहे हैं। कैसे बन जाएगा? heute gehen wir ins Kino। देखो, हुआ कि नहीं हुआ मोशन? इन यहां पे अक्यूजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो दास कीनो होता है। दास का अक्यूजिटिव क्या हो गया? दास हो गया। क्वेश्चन क्या बनेगा? इस पे क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। किससे बनेगा? वहीन से। क्या बनेगा? वहीन वहीन गेन वी heute। या और कोई पूछ रहा है तो क्या हो जाता? वहीन गेट ईयर heute। तुम लोग कहां जा रहे हो आज? तो फिर ईयर होता। अगर खुद से ही बात कर रहे हैं हम लोग तो वी यूज कर दिया मैंने, है ना? कि हम लोग कहां जा रहे हैं आज, तो हम लोग आज सिनेमा जा रहे हैं भाई। राइट। अब सिनेमा पहुंच गए, सिकर रह गया, घर पे गलती सोता रह गया, रात को प्रिडिक्शन करता रह गया, है ना? लेट सोया, नींद नहीं खुली, फोन करा, कहां पे हो तुम लोग? तो दीपक ने बोला बेटा मूवी देख रहे हैं। कौन सी? बता भाई। है ये जवानी है दीवानी। ठीक है भाई। चलो, तो क्या हुआ? तो हमने बोला हम लोग सिनेमा हॉल में हैं, तो क्या बोलेंगे? वी अजेंट इम कीनो। इम कीनो आएगा क्योंकि इन प्लस देम को मैं क्या लिख सकता हूं? इम लिख सकता हूं। डियर फ्रेंड्स देखो, वी अजेंट इम कीनो। डाटिव हुआ कि नहीं हुआ? कहां पे हो हम? सिनेमा हॉल में भाई। वी आर इन द सिनेमा हॉल, तो इम आएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? वो जिंद वो जिंदवियर, या तो ऐसे बना दो, या वो जाइड ईयर। तुम लोग कहां हो? तो कैसे बनेगा? वो जाइड ईयर, तो ईयर के साथ जाइड लगता है। कितने हो गए? 7। हटा दूं? विश्वा खड़ा हो बेटा।
उधर जाओ, चलते हुए आओ। देखो भाई, चलते आइए सर, विराजमान हो जाओ इस पे, बैठिए। बैठ गया, मोशन हुआ कि नहीं हुआ? तो विश्व अपने आप को कहां बैठा रहा है? कुर्सी पे, लेकिन किसके नजदीक? नजदीक किसके नजदीक बैठा है वो? देव साहब के। बन गया, नेवन यूज कर देंगे अपन ना। तो देखो, विश्व, विश्वाय के बाद डब्ल्यू है। अरे जर्मन लिख दी मैंने, ये ऐसे आएगा लेकिन जर्मन में तो SCH ही आएगा भाई, है ना। विश्वा खुद को बिठा रहा है, कौन सी वर्ब यूज होगी अक्यूजेटिव में? जेत्सन। तो जेट्स्ट, जिश भी लगाना पड़ेगा, खुद को बिठा रहा है, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। खुद को बिठाने के लिए जिश लिखना पड़ेगा आपको। खुद को बिठाया, अपने पैरों पे चल के आया कि नहीं आया? गोदी में थोड़ी उठा के लाए हम इसको, तो खुद चल के आया है, तो अक्यूजेटिव हुआ। कहां बैठा रहा है? नजदीक। किसके नजदीक? नेबन। किसके? देवेंद्र के ना। लो जी, नेबन देव, देव सा, है ना। देव सा, लो क्या फर्क पड़ रहा है? सही है नहीं है? नहीं, अंजलि क्यों? अंजलि है ये? अच्छा, ऐसा क्या? तो क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बनाओ इस पे, कहां बैठा रहा है भाई वो? नजदीक। किसके नजदीक? देवेंद्र जी के। तो क्या हो जाएगा? वहीन। जस्ट विश्वा, नहीं जिस पहले आएगा, वहीन जस्ट जिस विश्वा, ऐसे बनना चाहिए। वहीन जस्ट जिस विश्व, जिस में सबसे पहले आना चाहिए यार। वहीन जस्ट जिस विश्वा, वहीन जस्ट विश्वा जिस, नहीं जिस पहला आना चाहिए यार, मेरे को ऐसा लग रहा है ना। वहीन जस्ट जिस विश्वा, विश्वा अपने आप को कहां बिठाता है देखो, तो कहां बैठा रहा है? देवेंद्र जी के नजदीक, ऐसा होना चाहिए, है ना। अब वो बैठ गया आके, अब कहां बैठा हुआ है? विश्वा। तो देखो क्या बनेगा, चेयर पे तो बैठा है अरे यार, विश्वा जिस्ट बैठा हुआ है, ऑलरेडी सिटिंग। जिस दाटिव आएगी, कहां बैठा है? नेबन देव। अब इसमें यहां पता नहीं चल रहा आपको वैसे देखा जाए तो, क्योंकि यहां पे डाटिव हो गया वैसे ये, क्योंकि ये वर्ब आपकी डाटिव है। अगर यहां पे कोई होगा कुर्सी के नजदीक बिठाता है, तो मैं यहां कहता नेबन देम स्टूल हो जाता, राइट। तो वो आपको लोगों को पता नहीं चल रहा एक्चुअली ना। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसको अक्यूजेटिव में चेंज करते, यहाँ पे उसको डाटिव में चेंज करते। अगर मान लो टेबल के पास बिठाता है अपने को, तो क्या लिखते हैं अपन? नेबन देम टेस्ट हो जाता। देखो यहाँ पे अगर लो ऐसे लिखते फिर अपन इसको ना, नेबन देम टेस्ट लिखते। अगर मैं बोलता कि विश्व अपने आप को कुर्सी के उसके टेबल के पास में बैठाता है, तो कैसे लिखते? विश्व जिस नेबन देम टेस्ट। विश्वा टेबल के नजदीक बैठता है, तो किसके नजदीक बैठ रहा है? टेबल के। तो डाटिव हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जिसन जो वर्ब है वो डाटिव वर्ब है आपकी, है ना। नेबन तो है ही, लेकिन यहां पर नेबन डाटिव की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे ये आपका अक्यूजेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जेसन वर्ब आ रही है और यहाँ पे जिसन वर्ब आ रही है। जिसन डाटिव होती है और जेसन अक्यूजेटिव होती है। मेरे घर के पास में पड़ोस में। कैसे बोलोगे? तो आप बोलोगे माई नाखवार वॉन्ट नेबन मियर, मेरे घर के नजदीक रहता है मेरा पड़ोसी, है ना। हाँ जी, कितने हो गए? 8। अगला, अरे दे, पी लो पियो, पी लो जल्दी से।
चश्मा कहाँ रखा मैंने? बोतल और किताब के बीच में। तो क्या बनेगा? द लेयर रखना कैसे रखा है? लेगन किया है तो लेक्ट। क्या रखा है मैंने? डी ब्रिल। और कहां रखा है? स्विशन, बिटवीन। किसके बीच में? डी फ्लाशर und das बुक। देखो, किताब और बोतल के बीच में रखा है मैंने। अध्यापक चश्मे को बोतल और किताब के बीच में रखता है। सही है गलत है? अध्यापक चश्मे को बोतल और किताब के बीच में रखता है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? wohin legt der Lehrer die Brille? wohin legt der Lehrer die Brille? राइट और रॉन्ग? डाटिव क्या बनेगा इसका? Die Brille liegt zwischen der Flasche und dem Buch। क्वेश्चन क्या बनेगा? वो liegt die Brille, चश्मा कहां पड़ा हुआ है? चश्मा बोतल और किताब के बीच में पड़ा हुआ है। राइट? ये था आपके टू वे प्रीपोजिशंस। समझ में आए या नहीं आए दोस्तों? बताओ। 9 के 9 पढ़ लिए कि नहीं पढ़े हमने? डन? समय हो गया? करीब करीब हो गया। काफी देर पढ़ ली है अपन। 75 मिनट हो गई हैं मैं पढ़ते हुए। 75 मिनट्स। डन? इसको अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। बाकी अब एक्सरसाइज से आएगा सारा। जितनी एक्सरसाइज करोगे आपको समझ में आना चाहिए कब मोशन हो रहा है, कब पोजीशन हो रहा है ना? यही है आज के लिए। और कल फिर नया टॉपिक देखेंगे कोई। ठीक है? तो गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ मालिक। गुरुजी, ये जो 4 वर्ब्स आपने बताई है। 4 नहीं सर, 5 बताई थी मैंने। हाँ, तो सर इतनी वर्ब से खाली अकुजेटिव और डाटिव के लिए? सर सर मोस्ट ऑफ वर्ब्स आर अक्यूजेटिव इन जर्मन लैंग्वेज। या डाटिव की लिस्ट आपको दी हुई है, नॉमिनेटिव की लिस्ट आपको दी हुई है। उनके बाद नहीं। जो वर्ब बच रही है सारी, सुनिए बेटा मालिक सुनो, उनके बाद जो वर्ब बच रही है सारी अक्यूजेटिव होती हैं। राइट? लेकिन यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही थी और मोशन की बात हो रही थी, इसलिए उनको हमने बाइफरकेट किया, थोड़ा सा अलग अलग समझाया आपको। राइट सर? मतलब उसके अलावा भी यूज आ सकती है, कहने का मतलब आपका है? हाँ, बस कॉन्सेप्ट समझना है अपने को ना। के अलावा बाकी वो भी इसमें आ सकती है। नहीं आ सकती। एग्जांपल के लिए आपने अभी गेन लिया। गेन तो है ही अक्यूजेटिव। मोशन होता है गेन में, तो मोशन ही होगा, डाटे हो ही नहीं सकती। अलग था कि ये 5 ही है। मेरी बात आप समझे ही नहीं। मैंने जो बोला, मैंने बोला डाटिव और नॉमिनेटिव वर्ब को छोड़ के सारी वर्ब अक्यूजेटिव होती हैं भाई लोगों। अब क्वेश्चन कहां बचा कि कौन सी अक्यूजेटिव और कौन सी डाटिव है? डाटिव की लिस्ट याद कर लो, नॉमिनेटिव याद कर लो, उसके बाद जो बच रही सारी अक्यूजेटिव है। सब मोह माया है। राइट? सर जवाब मिल गया आपको? गुरुजी जी सर। जवाब मिला कि नहीं मिला? जी बिल्कुल। ठीक है, परेशान नहीं होना है, सब कुछ यहीं पे है, बस आपको आइडेंटिफाई करना।
रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो कल मिलते हैं। Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, wir sehen uns wieder morgen um die gleiche Zeit. Okay, ciao, ciao, bye bye. Auf Wiedersehen. Bye.